स्वागत और नमस्कार मेरे बिहार के वीरों। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे का एक छोटी सी समरी बना दीजिए, तो उसी को लेके मैं आया हूं। और बहुत छोटी सी समरी, इससे कम कुछ नहीं किया जा सकता, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, बात थी कि आपको याद नहीं हो रहा, तो वो याद मैं कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। जितना मैं कहूँ उतना करते जाइएगा। 5 मिनट के इस वीडियो में बजट को ख़त्म कर देते हैं सिरे से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कुछ इसमें बातचीत मैं नहीं करने वाला हूँ। बिहार बजट 2022-23 6 सूत्रों पे आधारित है। ये 6 सूत्र आपको रटने हैं। सबसे पहले तो आप जहाँ भी बैठे हैं, अभी एग्जाम के मूड में है बिल्कुल, तो मेरे साथ इसको दोहराएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश वाले अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर लेना, हेल्थ, एडुकेशन, फिर जो भी है आप अपने हिसाब से इसको देखेंगे। हिंदी मीडियम वाले मेरे साथ दोहराएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में दोहराएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मन में बोलेंगे या तेज बोलेंगे, अकेले रूम में है तो। स्वास्थ्य शिक्षा उद्योग, पहले बोलिए 3। स्वास्थ्य शिक्षा उद्योग, स्वास्थ्य शिक्षा उद्योग, स्वास्थ्य शिक्षा उद्योग। कृषि आधारभूत संरचना कल्याण, कृषि संरचना कल्याण, कृषि संरचना कल्याण, कृषि संरचना कल्याण। याद हुआ? स्वास्थ्य शिक्षा उद्योग, आंख बंद करिए, स्वास्थ्य शिक्षा उद्योग, फिर उसके बाद कृषि संरचना कल्याण। याद हो गए 6? आराम से 6 सूत्र। स्वास्थ्य शिक्षा उद्योग, कृषि संरचना कल्याण। ये इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि डिजिट भी इसी से याद होंगी आपको, ठीक है। जो अभी अमाउंट है वो याद होगा इसी से। तो स्वास्थ्य शिक्षा उद्योग, कृषि संरचना कल्याण, स्वास्थ्य हेल्थ हो गया, शिक्षा एडुकेशन, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा, जो भी चीज़ें होंगी। कृषि और संबद्ध क्षेत्र का मतलब हुआ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना बोले इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कल्याण का मतलब आपका जो टोटल कल्याण की बात होगी या सबके विकास की बात होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं शिक्षा में सबसे ज़्यादा इस बार दिया गया है, जिस पे बहुत ज़्यादा जोर रहा है। तो सबसे पहले हम शिक्षा को ही देखेंगे। 39,191, इसको कैसे आपको याद रखना है? 39191, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे याद रखना है, उससे अलग कुछ नहीं। शिक्षा में याद रखना है 39191, ठीक है। मेरे साथ बोलेंगे शिक्षा में 39191। शिक्षा क्या है आपके, आप ऐसे याद रखिए, शिक्षा आपके कोई सिस्टर है, कोई दोस्त है, 39191, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर कैसे शुरू होता है? 39191। याद रहेगा आपको, याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, इसको बिल्कुल हल्के में मत लो। तो जैसे ही शिक्षा आए दिमाग में, आपकी कोई दोस्त कुछ भी हो सकती है, बहन हो सकती है, रिलेटिव हो सकती है, तो शिक्षा 39191, ठीक है। शिक्षा 39191 याद रहेगा आपको, शिक्षा 39191। ये दिया गया सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में। तो पहला जो सबसे ज़्यादा जो दिया गया अमाउंट वो शिक्षा में है, ठीक है। 39191 इतना याद रहेगा। एक 3 अलग याद रखना, 9191 सेम रहेगा। 16.5% जो है ये टोटल है, इसको हम बाद में देखेंगे। ये याद रखना, पूछ ले कितना है, तो 16.5% जो है खर्चा किया गया शिक्षा पे, ठीक है। दूसरा सबसे ज़्यादा किस पे है? तो आधारभूत संरचना पे है। किस पे है? संरचना पे है, ठीक है। कि दूसरा किस पे? संरचना पे। पहला हमने देखा शिक्षा 39191, अब हम देखेंगे संरचना। आधारभूत को भूल जाइए, वहाँ संरचना याद रहेगा आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर याद रहेगा, बेसिक तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको आपको याद रखना है 29, ठीक है, फिर 749, ठीक है। 29749, क्या याद रखना है? 29749 याद रहेगा। संरचना 29749, 29749, मेरे साथ बोलते जाइए, याद रहेगा आपको। 29749 संरचना में कितना है? 29749, ठीक है। शिक्षा हमने क्या देखा? 39191। संरचना में देखा 29749, 29749, बात खत्म। अब आ जाओ कल्याण पे, ठीक है। तो कल्याण तीसरे नंबर पे हाईएस्ट दिया गया है, बहुत ईजी है ये। कल्याण तीसरे नंबर पे हाईएस्ट है, और इसे कैसे याद रखेंगे? 1 2 3 7 5। कैसे याद रखेंगे? 1 2 3 7 5। होना चाहिए था 1 2 3 4 5, नहीं है यहाँ पे 4, तो 1 2 3 7 5, ठीक है। 1 2 3 7 5 याद हो गए, 3 याद हो गए आपको। शिक्षा 39191, संरचना 29749, 29749। कल्याण पे क्या है? 1 2 3 7 5, 1 2 3 7 5, 2 बार बोल लो, याद हो जाएगा। 3 टॉप हमने कर लिए हैं, ठीक है। हमने टॉप 3 कर लिए हैं। सबसे कम हम किस में देखेंगे? तो उद्योग में हम सबसे कम देखते हैं 1643। कितना देखते हैं हम उद्योग में? 1643, ठीक है। ये सबसे कम इसी में दिया गया 1643, ठीक है, 1643। इससे और आसान होने वाला है आगे। ये सबसे डिफिकल्ट इसलिए सबसे पहले रख दिया कि आगे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सब उद्योग में 1643 याद रहेगा। अब आ जाओ स्वास्थ्य में, तो यहाँ 16134 है, ठीक है। 16134 है स्वास्थ्य में, 16134.39 है ये, तो पॉइंट को आप भूल जाइए, पॉइंट वाला भी याद नहीं रखना है। 16134 है हेल्थ में, याद हुआ आपको?
1643 है उद्योग में, 1643, और इसमें एक यहाँ पे क्या है 161 लग रहा है, तो ये स्वास्थ्य है 16134। ठीक है। अब एग्रीकल्चर बस 7712, एग्रीकल्चर को कैसे याद करेंगे, देखो कृषि के साथ जब हम देंगे 7712, ठीक है, 7712, कृषि वाले जो फार्मर है, किसान है, उनका हमें क्या करना है, साथ देना है, साथ साथ रहना है। ठीक है, एग्रीकल्चर वालों के साथ, कृषि के साथ, अपने किसान भाइयों के साथ 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 रहना है हमको, साथ साथ एक से भले दो। ठीक है, साथ साथ एक से भले दो, याद रहेगा आपको, कृषि एग्रीकल्चर में साथ साथ एक से भले दो, साथ साथ एक से भले दो, याद हुआ, हो गया आपका 6 पॉइंट याद हो गए। अब इनको आपको कभी भूलेंगे ही नहीं, जब तक आप एग्जाम देंगे इस साल का तो नहीं भूलेंगे, हालांकि आप इसी में क्लियर कर लो बट बेहतर है। ठीक है, अगर हम इसको टोटल जोड़ते हैं, जो टोटल बजट है, इसका एस्टिमेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इन 6 की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, हम पहले टोटल बजट देख लेते हैं। तो ये कितना है, 237691, ये क्या है 237691, 237691, 237691, 0.19 और है उसमें, उसको याद रख लो, वहां आप वैसे एलिमिनेट कर लोगे। तो हमने ये देख लिया बिहार बजट 2022-23 जो कि 6 सूत्रों पर आधारित था, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, संरचना, कल्याण। उसमें अमाउंट हमने देखा, शिक्षा पे सबसे ज़्यादा 16.5% देखा, और टोटल अमाउंट कितना, 237691। ठीक है, इतना देख लिया। अब हम आगे आते हैं, जब तक आप ये कंफर्म नहीं कर लोगे आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि अब 2 दिन में ही एग्जाम है। चलिए अब देखते हैं हम 7 निश्चय, बहुत ईजी है, 7 निश्चय भी इसके साथ याद होगा आपको, 7 निश्चय 2, और इसका अमाउंट भी याद होगा, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। 7 निश्चय 2 आप कैसे याद करेंगे, देखिए आपको, मुझे पूरी उम्मीद है 7 निश्चय याद होगा कि उसका पूरी लाइन क्या है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि 7 निश्चय 2 में पहली लाइन जो है वो युवा शक्ति और उसके बाद फिर बिहार की प्रगति, ये नहीं, आपको कौन सा निश्चय पहला है ये मैं बताऊंगा। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति आप पूरा याद रखेंगे, सशक्त महिला, सक्षम महिला पूरा याद रखेंगे, हर खेत तक सिंचाई, ये का जो पानी है वो आप याद रखेंगे, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव याद रखेंगे, स्वच्छ शहर, विकसित शहर याद रखेंगे। ठीक है, सुलभ संपर्कता एक ये पूरा है ही, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य, ये आप याद रखेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ, नहीं तो मैं याद करा दूंगा। हाँ, अब आपको याद क्या करना है वो देखिए। देखिए 7 निश्चय 2 में आते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे युवाओं की, किसकी बात करेंगे, सबसे पहले युवा की बात करेंगे, फिर महिला की बात करेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते जाइए, युवा की बात करेंगे, महिला की बात करेंगे, फिर खेत की बात करेंगे। युवा महिला की बात हो गई तो किसानी की बात होगी ना, कहीं भी तरक्की के लिए युवा की बात हुई, महिला की बात हुई, फिर किसान की भी बात होगी, किसान भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, युवा महिला किसान याद हो गए आपको, इतना 3 बात बोलिए, मेरे साथ बोलिए, युवा महिला किसान, बोलिए युवा महिला किसान, हो गया। चलिए अब देखते हैं, फिर आएगा गांव और शहर। ठीक है, गांव और शहर, गांव और शहर, युवा महिला किसान, युवा की बात हो गई, महिला की बात हो गई, किसान की बात हो गई, तो ये कहाँ रहेंगे, या तो गांव या तो शहर। तो पहले लोग गांव में रहेंगे, गांव में ज़्यादा रहते हैं, फिर शहर जाते हैं ना, तो युवा महिला किसान, फिर गांव शहर। ठीक है, युवा महिला किसान, गांव शहर, किसान में खेत है, ये इंपॉर्टेंट है, वो तो याद होगा आपको, वहाँ एलिमिनेट कर लोगे, इतना भी तो नहीं। ठीक है, तो युवा महिला किसान, गांव शहर, युवा महिला किसान हो गया, फिर गांव शहर, और फिर गांव और शहर को जोड़ेंगे कैसे, गांव और शहर को कैसे जोड़ेंगे, कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना, तो संपर्कता, सुलभ संपर्कता, गांव शहर और सुलभ संपर्कता। जब ये सब हो गया तो स्वास्थ्य भी तो चाहिए, सबका स्वास्थ्य भी तो बेहतर होना चाहिए, तो 7वां है स्वास्थ्य। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, युवा महिला किसान, युवा महिला किसान, गांव शहर, और फिर गांव शहर को संपर्क जोड़ेंगे, सुलभ संपर्कता, और फिर सबसे बाद में कहेंगे कि स्वास्थ्य भी सबका बेहतर कर ही देते हैं। चलो ठीक है, तो युवा महिला किसान, गांव शहर का संपर्क, और उसके बाद स्वास्थ्य, याद हुआ, युवा महिला किसान, गांव शहर का संपर्क और स्वास्थ्य। ये मैं यहाँ निश्चय बैठा याद कराने नहीं आया हूँ आपको, मैं बजट याद कराने आया हूँ, ऐसा बोल रहे हो ना मेरे को, बोल रहे होगे ना मन में, चलो बोल लो, कोई बात नहीं। अब आपको देखो, मैंने आपको निश्चय याद करा दिया, अब किस निश्चय में कितना अमाउंट है ये भी आपको याद हो चुका। कैसे, चलिए मेरे साथ बोलिए, 1153-900-600, गाना गाइए मेरे साथ सब लोग मिलके, 1153-900-600 गाएंगे गाना, 1153-900-600 गाइए मेरे साथ, 1153-900-600, 1153-900-600, 1153-900-600। ठीक है, आपको 3 याद हो गए, युवा को 1153, महिला को 900, और खेत को 600। ठीक है,
11 53 900 600। उसके बाद हमने क्या बोला था, गांव, तो गांव के लिए 847 550, ठीक है, 847 550 450, ये तीन अगली बार में याद रखेंगे। पहले तीन किए, 11 53 900 600, फिर याद करेंगे 847 550 450, ठीक है, 847 550 450, ठीक है, 11 53 900 600, 847 550 450। ले बन रही है ना, तुक बन रही है ना, अरे बिल्कुल, मैं अच्छा गाना गाता हूँ। 11 53 900 600, 847 550 450, फिर लास्ट में एक याद रख लो 500, ठीक है, 501 में ही है तो स्वास्थ्य में है, ठीक है, 500, ठीक है, याद हुआ आपको, 11 53 900 600, 847 550 450 500, याद हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगली दिक्कत आपकी आर्थिक वृद्धि में आती है। किस में आती है आपकी दिक्कत, आर्थिक वृद्धि में। आर्थिक वृद्धि कैसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। देखिए आर्थिक वृद्धि हम हमेशा देखते हैं पीछे से आगे तक की, ठीक है, तो बजट में बात होती है कि पिछली साल कितनी रही, तो 2020-21 में 2.5% रही है, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे में इसकी बात हुई है, तो 2020-21 में है 2.5%, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, 2.5% आपको याद रखना है 2020-21 में। अब 21-22 का जो एस्टीमेट अभी लगाए गए हैं, जो आंकड़ा फाइनल आएगा अब, तो वो 9.8 है, ठीक है, 21-22 में आप याद रखिए, आंकड़ा आएगा नहीं आएगा भूल जाओ, आप याद रखो 2.5 9.8 9.7, क्या याद रखना है, 2.5, ठीक है, 2.5 2.5 9.8 और 9.7, ये याद रहेगा आपको, और फिर क्रम बढ़ाते जाना है, 20-21 21-22 22-23, इतना तो याद रख सकते हो, 2.5 9.8 9.7 याद रहेगा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ है जो 2.5 रही है, 2021-22 में 9.8 है, और 2022-23 में जो 9.7 रहने का अनुमान है, इकोनॉमिक ग्रोथ बजट में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, 2.5 9.8 9.7, इसको दो बार बोल लोगे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप बजट से पता नहीं क्यों डरते हो, ये तो आंकड़ों का खेल है, गिनती है भैया, गिनती है। अब आ जाते हैं बजट पे, तो टोटल बजट कितना है, 2 3 7 6 9 1, क्या है, 2 3 7 6 9 1, ठीक है, 2 3 7 6 9 1, 2 3 7 6 9 1, 2 3 7 6 9 1, याद रहेगा आपको, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, टोटल बजट अमाउंट है 2 3 7 6 9 1, 2 3 7 6 9 1, यहाँ 9 1 था, इसको उल्टा कर दिया, 1 9 कर दिया है, अगर आपको ये भी याद रखना है तो आप आंकड़ों को देखेंगे ना, नंबर खुद से कहानी कहते हैं कि भैया 2 3 7 6 9 1, ठीक है, 2 3 7 6 9 1। अब पिछली साल का भी देख लो, पिछली साल का भी देख लो कितना था, तो वो 2 1 8 3 0 2 था, कितना था, 2 1 8 3 0 2, अगर ये याद ना रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 7 6 9 1 में से 19,388 घटा देना, कितना घटा देना, 19388 घटा देना, 2 37 691 से 19388 घटा देना, 19,388 घटा देना, तो ये निकल के आ जाएगा, क्योंकि बजट में क्या बोला गया, ये पिछली बार जो बजट था 2 18 302, इसमें इतने की वृद्धि हुई है, कितने की, 19,388.49 रुपये की वृद्धि हुई है इस बार, और ये टोटल बजट 2,37,691 का हो गया। तो आप इसमें कोई सा भी अमाउंट याद रख लो, या तो ये वाला याद रख लो, तो इसको इसमें से माइनस कर देना तो ये निकल आएगा, अगर आप पुराना वाला बजट याद है तो उसमें ये वाला ऐड कर देना तो ये आ जाएगा, ठीक है, बेहतर है। बाकी तो 2 3 7 6 9 1 19,388, ये दोनों याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब अगला आपका जो बड़ा दिक्कत आता है, इस लैंग्वेज में आप आके फंसते हो कि राजस्व व्यय कितना है, पूंजीगत व्यय कितना है, इसको कैसे याद रखें, अरे भूल जाओ, क्या है राजस्व व्यय, क्या है पूंजीगत व्यय, मैं बताता हूँ क्या है। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, राजस्व व्यय मतलब सरकार अपना कितना जो पैसा है ऐसी चीज़ों में खर्च कर रही है जिनसे सरकार को कोई प्राप्ति नहीं होने वाली, भूल जाओ क्या है, आप तो रट लो राजस्व व्यय, ठीक है, राजा को दिया व्यय है, ऐसे राजा को दिया व्यय है, राजस्व व्यय क्या, राजा को दिया व्यय है, कितना है, 191,956, 191,956 याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, चलो और इजी कर देते हैं, 19,1956 कितना है, 19,1956, अब तो याद रहेगा, राजा को कितना पैसा दिया, 19,1956, राजा को कितना दिया, 19,1956। कोई अगर घर में बहन हो, छोटी भाई हो, कोई अंकल जी हो, आंटी हो, मम्मी पापा हो, उनको बिठाओ और उनको बताओ राजा को कितना पैसा दिया, 19,1956, बोलो उनको एक बार, जब तक आप किसी को बताओगे नहीं तब तक याद होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, तो आप किसी को बोलो ऐसे ही, बोले राजा को कितना पैसा दिया मालूम, बोले कितना दिया, बोले 19,1956, ठीक है, 19,1956,
या आप ऐसे याद कर लो, राजा कौन है हमारे यहाँ के, तो मोदी जी अभी के लिए। भैया देखो कमेंट मत कर देना, मैं कोई फैन वैन नहीं हूँ, बस मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो उनका क्या है डायलॉग, 56 इंच का सीना, ठीक है। तो 56 राजा 19 19 56, ठीक है, राजा 19 19 56 याद रहेगा ना आपको, कुछ भी कर लो, मेरा मकसद है याद करवाना। और ये कितना परसेंट है टोटल, 80.76% है। कितना है, 80.76% है राजस्व व्यय, ठीक है। पूंजीगत व्यय, ठीक है, ये पूंजी के लिए दिया हुआ है, ये पूंजी पूंजी, ठीक है, पूंजी ये कितना 4 5 7 3 4, कितना है 45 734, ठीक है। वो तो याद हो गया ना, 19 19 56 याद हो गया ना, वो राजस्व है। पूंजीगत व्यय कितना है 4 5 7 3 4, कितना 4 5 7 3 4, 4 5 7 3 4, और ये कितना प्रतिशत है, ये 19.24% है। ये कितना है 19.24% है। याद हुआ, बहुत ईजी है, दो दो बार बोल लोगे याद हो जाएगा। इतना इजी कैसे, और कोई बजट, मैं बजट पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, बजट पढ़ा रहा हूँ, और आप इतना आसानी से याद कर पा रहे हो, और कैसे करोगे। अब आता है विकासात्मक व्यय, ठीक है, क्या आता है, विकासात्मक व्यय आता है। विकासात्मक व्यय को कैसे देखोगे, 160 140, कैसे याद रहेगा, 160 140 क्या है विकासात्मक व्यय। अरे बताओ, विकास के लिए कितना दिया, 160 140, ठीक है। राजा के लिए कितना दिया था, 19 19 56, तो विकास के लिए कितना दिया, विकास भी कोई हो सकता है ना दोस्त यार आपका, तो एक उसको दिया 160 140, एक बार उसको 160 रुपया दिए, एक बार इसको 140 रुपया दिए। याद रहेगा आपको, ये कितना है 67.37। गैर विकासात्मक व्यय कितना है 77 550, कितना 77550, ठीक है। कैसे याद रहेगा, 77550। गैर विकास, जो विकास नहीं है उसको क्या 77550, ठीक है, 77550। विकास को कितना दिया 160 140, विकास को कितना दिया, गैर विकास को कितना दिया 77550। याद हो गया, 32.63 ये निकलेगा टोटल का, किसका, इसका 237691, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 237691, इसका 67% गैर विकासात्मक में जा रहा है। यानी गैर विकास कितना है, विकास कितना है 160 140, और गैर विकास में कितना जा रहा है 32.63, ये कितना है 77 550। याद हुआ, अब भी नहीं हुआ तो बताओ कैसे करूं, अब तो मुझे आपके घर आके फिर पढ़ाना पड़ेगा मुझे आपको। राजस्व बचत कितनी हो रही है, हर बार ये बचत होती है, तो इस बार कितनी है 47 कितनी है राजस्व बचत, 47 ठीक है। अरे आपका 56 इंच का सीना नहीं है, 47 है आपका, ठीक है, ऐसे याद रख लो। 47 47 ठीक है, 47 राजस्व बचत 47 बचत कितनी की आपने 47 ठीक है, याद रहेगा। ये कितना है टोटल जीएसडीपी का, तो 0.64 है, कितना है 0.64% है, 47 ये क्या है, ये राजस्व बचत है टोटल, जो रेवेन्यू सेविंग है, ठीक है, रेवेन्यू सेविंग है, याद रखना है आपको। फिजिकल डिफिसिट कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, इंपॉर्टेंट होता है, तो ये 3.47 है। फिजिकल डिफिसिट कितना है 3.47 है, याद रखना आपको, जो एस्टिमेट किया गया है राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट 2022-23 के लिए 3.47 है, ठीक है। ये अमाउंट में कितना होगा 25,885 होगा, कितना होगा 25,885। यहाँ दो बार देख लो इस वीडियो को, पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम से, और उसके बाद वहाँ एग्जाम में ना ऐसे झंडे गाड़ के आओगे आप लोग, आग लगा दोगे पेपर में, धुएं उठेंगे कॉपी से कि किसने इतना अच्छा अटेम्प्ट किया। राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट 3.47%, ठीक है, 25,885। अच्छा, IFRBM एक्ट के अकॉर्डिंग जो है अधिसीमा बिहार की निश्चित की हुई है 3.5 जो फिजिकल डिफिसिट की है, लेकिन इन्होंने उससे कम ही रखा है 3.47, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं समय लगा रहा हूँ, जिनको लग रहा है कि वो जल्दी याद कर पा रहे हैं तो वो बढ़ा के भी देख सकते हैं, और जिनको लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ उनको दूर से राम राम है भैया, निकल जाओ पहले ही। कमेंट में कोई करेगा मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे अपने खास स्टूडेंट्स के लिए है। जिनको लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ निकल जाना, ब्लॉक मारूंगा सीधे। लोक ऋण यानी पब्लिक डेट 238,126.69 करोड़ है, ठीक है। लोक ऋण यानी पब्लिक डेट जो है 238,126.69 है, क्या है, लोक ऋण जो है पब्लिक डेट जो है 238,126, याद रहेगा आपको, 238,126 जो है पब्लिक ऋण है, और ये कितना है पब्लिक डेट 31.95 है टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, ठीक है, 238,126, याद रहेगा आपको 238,126, 31.95% है टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो पब्लिक डेट है इस बार, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, रुपीज़ गोस यानी कि जो टोटल इनका व्यय कहाँ हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर किस पे कर रहे हैं, तो सामाजिक पे यानी सोशल सर्विसेज पे सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद जनरल सर्विसेज पे, फिर उसके बाद इकोनॉमिकल सर्विसेज पे, इकोनॉमिक सर्विसेज पे, ठीक है। तो सोशल यानी सामाजिक, फिर सामान्य, फिर आर्थिक। आदमी पहले सामाजिक होता है, ठीक है, फिर वो जब उनसे लगातार मिलता रहता है तो सामान्य होता है,
और फिर क्या है, बात आर्थिक तक पहुंचती है। नहीं समझे? मान लो आपको कोई नया लड़का मिला, नया कोई दोस्त मिली, लड़की मिली, तो वो पहले आपके साथ बड़ा ही सामाजिक तरीके से व्यवहार करेगी, ठीक है। फिर आप उसके साथ 2-4 दिन रहने लगो, वो आपके साथ सामान्य हो जाएगी, फिर उसका बिहेवियर बदल जाएगा, वो जनरल बिहेवियर, सामान्य बिहेवियर होने लगेगा। फिर इतना सामान्य हो जाएगा, किसी दिन कहेगा यार 10 रुपये दे दो, लड़का भी कहेगा यार 5 रुपये दे दो यार, या 50 रुपये दे दो यार, ठीक है। ये हो जाता ना, पहले बड़े सामाजिक व्यवहार होता है, फिर सामान्य होता है, फिर और ज़्यादा उनके साथ रहो तो फिर बात पैसे के लेन देन तक पहुंच जाती है। यही बात कहानी आपको याद रखनी है। 41% सामाजिक पे खर्चा है, 28% जो सामान्य है, और आर्थिक जो है 25% टोटल खर्चा है। बात समझ में आई? जीएसटी में हिस्सा, तो जीएसटी में जो हिस्सा है वो 46% है। ये कहाँ है, रुपया आ रहा कहाँ से है इनके पास, जो कलेक्शन हो गया पैसे का वो कहाँ से हो गया। तो जीएसटी में हिस्सा सबसे ज़्यादा ये कहाँ से ले रहे हैं, जो जीएसटी, मतलब ये मैंने समझाने के लिए जीएसटी लिख दिया है, वैसे होता है केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा। तो आप जीएसटी याद करने के लिए रख सकते हैं, क्लेम नहीं कर सकते इसको। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, ये सही शब्द होगा, बट मैंने आपको याद कराने के लिए बोल दिया है, ठीक है। तो आप केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा से बेहतर है जीएसटी में हिस्सा याद कर लो, आपको पेपर दे के आना, पीएचडी थोड़ा ही करनी है इसमें। तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है 46, ठीक है। तो यहाँ 46 था, ठीक है। फिर सहायता अनुदान, केंद्र इनको सहायता भी दे रहा है, तो वो 30% है। फिर इनका अपना कलेक्शन है टैक्स का, जो अपना कर जो ये राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं वो 21% है, ठीक है। 46, 30, 21 याद रहेगा। ये नहीं याद रहेगा तो ऐसे याद लो, इनको भैया जीएसटी में पैसा मिला बिहार को, इनने कहा ये तो कम है, ये तो कम है, तो फिर इनको क्या किया, सरकार ने कहा लो अनुदान ले लो, अनुदान ले लो। फिर इन्होंने कहा ये इसके बाद तो हम अब अपना इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। तो जीएसटी में पैसा दिया, इनको लगा कि ये तो कम है, तो इनको और अनुदान दिया गया। फिर इन्होंने कहा अब तो हम अपना और इकट्ठा करेंगे, तो अपना इकट्ठा कर लिया। 46% जीएसटी में, सहायता अनुदान 30%, अपना कर 21%। ये बजट की वो चीज़ें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए, इससे कम कुछ नहीं हो सकता। अगर ये वीडियो पसंद आए तो बताना, फिर इकोनॉमिक सर्वे और बना दूंगा ऐसी शाम तक। अब इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता, बजट है भाई ये, ठीक है। क्या, चलो देख लो इसको, शेयर वेयर करने को मैं नहीं बोलने वाला हूँ, जिसको देखना है वो देख लो, क्योंकि ये मैंने सिर्फ अपने दोस्तों की, फ्रेंड्स की और अपने स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे बनाई है वीडियो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हैव ए गुड डे, जय हिंद।